बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। मेरे भाइयों दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर लोग किसी चीज के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आता है तो वो फेसबुक पे बार बार उसको शेयर करते हैं। कोई टमाटर पर किसी को अल्लाह का नाम नजर आता है, कोई कहता है रोटी पर अल्लाह का नाम है, किसी को जो है ना चांद पर अल्लाह का नाम नजर आता है, किसी को किसी जगह नजर आता है, कहते जी ये अल्लाह का नाम नजर आ रहा है। दरख्त के ऊपर, पत्ते के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आता है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो कुदरत की एक निशानी है, लेकिन जिस जगह हमें अगर रोटी पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आता है तो हम कहते हैं ये देखो रोटी पर अल्लाह का नाम। और वो मोमिन जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या उसके दिल के अंदर, उसके सीने में जिस हाफिज ने पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन नास तक हिफज किया, जिसके सीने में पूरा अल्लाह का कलाम मौजूद है, वो हमें नहीं नजर आ रहा है। जो आलिम बनता है 10-12 साल लगाकर कुरान की तफसीर को सीखता है, कुरान को जुबानी सीने में महफूज करता है, वो हाफिज, वो आलिम हमें नजर नहीं आता है। लेकिन पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आता है, वो पत्ता हमें मुकर्रम लगता है। रोटी पर नाम लिखा हुआ नजर आता है, वो रोटी हमें मुकर्रम लगती है। किसी चीज पर, किसी पत्ते पर, किसी दरख्त पर नाम लिखा होता है, हम उसको इज्जत देते हैं, वो देनी भी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो दीनदार तबका मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर जो कुरान हिफ्ज कर रहा है, जिसके सीने के अंदर अलहम्द से लेकर वन नास तक ये कुरान महफूज है, हमें वो हाफिज नजर नहीं आ रहे, हमें वो आलिम दीन नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने इस कुरान को सीखा, समझा, इसकी तफसीर पढ़ी, उलूम दीन 10-12 साल लगाकर इसको सीखा। हमें वो आलिम, उनका मुकाम और मर्तबा हमें नजर नहीं आ रहा। आज हम अगर देखते हैं तो हाफिज कुरान की क्या हम इज्जत करते हैं, आलिम दीन की हम क्या इज्जत करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, यही हाफिज, यही उलमा इकराम हमारी इज्जत है, हमारी शान है। लेकिन आज रोटी पर लिखा हुआ अल्लाह का नाम नजर आता है, हम उस रोटी को फेसबुक पर शेयर करते हैं, और किसी पत्ते पर लिखा हो, किसी टमाटर पर लिखा हो तो हम बार बार वो दिखाते हैं अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए इन अल्लाह वालों की इज्जत करो, कदर करो। जब हम इन अल्लाह वालों की, जिनके सीने में ये कुरान है, इनकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान अता फरमाएंगे, हमारा खात्मा बिल ईमान होगा। और याद रखो, अपने ईमान की अगर हम खैर चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा खात्मा बिल ईमान हो, हमें इन हुफ़ाज़ इकराम, इन उलमा इकराम की हमें इज्जत और कदर करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उलमा इकराम की कदर करने की तौफीक अता